तो जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत लंबे ब्रेक के बाद बहुत लंबे समय हो गया है हमारा क्लास आपको एंजॉय किए हुए। तो चलिए फिर से आपको ले चलते हैं इंग्लिश बेसिक ग्रामर के नए क्लास में, जो हमारा क्या है, जेंडर। ठीक है, तो चलिए जेंडर शुरू करते हैं। तो जेंडर का मतलब क्या होता है, लिंग। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में, हिंदी में भी बहुत सारा होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हैं, उसी में जेंडर के बारे में आज हम लोग इंग्लिश में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक हमारा क्या है, जेंडर है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये टॉपिक है जेंडर, जिसका पार्ट 1। इसमें भी कुछ रूल्स के तरीके से बताएंगे जो आप लोगों को बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जेंडर के शुरू करते हैं। तो जेंडर मेनली कितने प्रकार के होते हैं। जेंडर हम लोग अक्सर ही नाउन का करते हैं, ज़्यादातर हम लोग इसका करते हैं, नाउन का करते हैं या कुछ प्रोनाउन का भी करते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग नाउन का ही करते हैं। तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इंग्लिश में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या, हमारा जेंडर जो लिंग है वो कहते हैं नाउन और प्रोनाउन का हम लोग ये क्या करते हैं, यहाँ पे जेंडर में चेंज करेंगे। तो जेंडर ऑफ ए नाउन क्या होता है, इंग्लिश में कितने प्रकार के हम बताएं आप लोगों को, 4 प्रकार के। हमारे क्या थे, क्या होता है, नाउन में और प्रोनाउन के लिए जेंडर होते हैं, जो क्या हम लोग यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन के जेंडर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जेंडर ऑफ ए नाउन में हम लोग आपने को क्या बताया कि इंग्लिश में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार में हमने आपको बताया सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुलिंग, जो क्या होगा, हमको मेल से संबंधित रखेगा। मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुलिंग, मतलब जो क्या होगा, पुरुष लड़का से संबंधित रहेगा। जैसे कि हमारा हो जाता है बॉय, बॉय आ गया हमारा, क्या हो जाएगा, बॉय के साथ साथ हमारा बॉय आ जाएगा। उसके बाद हमारा इसमें क्या आ जाएगा, मैन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बुल आ जाएगा, ईटीसी। ठीक है, इस प्रकार का हमारा इसमें आ जाता है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को बोलते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब क्या होता है, उसी में क्या होगा, जैसे फीमेल ग्रुप, गर्ल्स ग्रुप, लेडीज ग्रुप जिसको कह सकते हैं। तो जो प्रकार का हमारा क्या, बॉय के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। मैन का क्या हो जाएगा, हमारा ओमेन हो जाएगा। बुल है तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, काउ हो जाएगा, एटसेट्रा ईटीसी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, कॉमन जेंडर। क्या होता है हमारा, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब हमारा क्या होता है, उभयलिंग। उभयलिंग का मतलब होगा उसमें से ना हमको क्या पता चलेगा, इस मैस्कुलिन, ना हमको पता चलेगा फेमिनिन। जैसे कि अगर हम लोग सीधे कह देते हैं डॉक्टर, डॉक्टर। अब हम लोग जैसे कि कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या अगर लेडी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनको भी डॉक्टर बोला जाता है। तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, हमारा ये कॉमन हो जाता है। पुलिस में, पुलिस में भी क्या होता है, कॉमन आ जाता है। इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, मतलब जो भी हमारा क्या है इसमें कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा, जिससे ना ही हमको पुलिंग का पता चलेगा, मतलब पुल यदि यदि नहीं पुलिंग होगा, और ना ही स्त्रीलिंग, मतलब ना ही मैस्कुलिन जेंडर ना ही फेमिनिन जेंडर। ठीक है, और दूसरा हमारा, चौथा हमारा और नेक्स्ट हो जाता है हमारा न्यूट्रल जेंडर, बोलते हैं जिसको बोलते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग मतलब कि निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु जिसमें क्या होता है, हमारा क्या होता है, जान नहीं होता। जान जैसे कि बेंच हो जाएगा, पेन हो गया हमारा, बेंच हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, इट मतलब जिसमें भी हमको क्या करना है, हम लोगों को इसमें क्या होता है, शरीर में जान नहीं होता है। समझ में आ गया। अब जैसे कि अब हम लोग इसमें क्या डिस्कशन करें, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो डिटेल में डिस्कशन करने का मतलब मेन यहाँ पे एक चीज कॉमन आप लोग को ये देखना कि हमारा जब भी होगा, या अभी जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारा मैस्कुलिन जेंडर से क्या होता है, फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करने के लिए बताएगा। कॉमन एंड न्यूटर के बारे में आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर आप लोग को क्वेश्चन ये आएगा, मैस्कुलिन से हम लोग क्या आते हैं, फेमिनिन कैसे कन्वर्ट करें। क्या करें, मैस्कुलिन से हम लोग क्या करेंगे, फेमिनिन को कैसे कन्वर्ट करना, उसके लिए हम लोग आगे क्या करेंगे, रूल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन हम लोग को इसी से राइज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे ज्यादा पहले देखेंगे एक एक का डेफिनेशन। तो एक एक का डेफिनेशन में हमारा क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या हो जाता है। मैस्कुलिन जेंडर में क्या हो गया, हमारा सबसे बेसिक हमारा मैस्कुलिन जेंडर का हमारा आ जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स एज अ मेल।
या मेल ग्रुप, मतलब क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में क्या था, मैस्कुलिन जेंडर से क्या था, नर जाति का बोध होता है, और मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल, मतलब जिससे क्या होगा, हमको पुरुष का बोध होगा। जैसे कि हमारा राम हो गया, राम लड़का का नाम होता है तो वो हो गया, चाहे डॉग हो जाएगा, मैन हो जाएगा आदमी, फादर पिता, बुल जिसको सांड बोलते हैं, है ना, तो वो क्या था, का हो जाता है फीमेल, बुल हो जाता है उस मेल, तो वो आ गया। ये सब जब भी आते हैं तो हम लोग को किस में होता है, मैस्कुलिन जेंडर में। और फेमिनिन जेंडर में क्या होगा, हमको फीमेल का बोध करेगा। जैसे राम है तो इसके जगह पे यहाँ पे हम सीता का एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैन है ओमेन कर देंगे, डॉग का बीच हो जाता है, फादर है मदर हो जाएगा, बुल है तो का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन में क्या होगा, फेमिनिन जेंडर से क्या होता है, मादा जाति का बोध होता है। मतलब क्या होगा, फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ऑफ फीमेल, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग को क्या करते हैं, इसमें फीमेल का बोध हो जाता है। समझ में आ गया, चलिए इतना आप यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। मतलब अगर आपको इसमें कुछ है ही नहीं, बस सिंपल देखना, अगर मेल को दे, मेल है तो मैस्कुलिन जेंडर, और अगर फीमेल है तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या मेल है तो मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर, ठीक है। अगर दोनों है, अगर एक ऐसा वर्ड है जिसमें मैस्कुलिन भी हो सकता है फेमिनिन भी हो सकता है, उसको कॉमन जेंडर बोलेंगे, और जिसके अंदर जान नहीं उसको न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक तो आप क्लियर है। पिछला आप स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए होंगे तो हम आपको 1 मिनट के लिए ले आते हैं पेज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब हमारा कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर के बारे में हम आपको क्या बताएं, कॉमन जेंडर का मतलब क्या, कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन में, नाउन या तो नर जाति का है या मादा जाति का। मतलब क्या होगा, दोनों ही आ जाएंगे, आइदर मेल और फीमेल। मतलब क्या होगा, वो नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है। मतलब ऐसा नाम या ऐसा वर्ड जिससे हमको ना ही मेल का बोध होगा और ना ही फीमेल का बोध होगा, तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाता है। लिखा हुआ, अ कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर मेल और अ फीमेल। मतलब क्या होगा, तो नर भी होगा और मादा भी होगा। समझ में आ गया, आइदर और का मतलब या तो मेल या तो फीमेल। मतलब क्या होगा, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो चलिए, अब इसी में हमारा एग्जांपल क्या कर सकते हैं, टीचर। अब टीचर हमारा मेल टीचर भी होता है, फीमेल टीचर भी होता है। तो टीचर में हमारा क्या हो जाता है, शिक्षक, और टीचर ही रहेगा तो शिक्षिका भी रहेगा, तो उसका भी इंग्लिश हमारा टीचर ही होता है। तो टीचर हमारे मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो ये हमारा क्या, कॉमन जेंडर आ जाते हैं। डॉक्टर बताए, वो क्या आ जाते हैं, हमारे कॉमन जेंडर में आ जाते हैं। उसके बाद पुलिस बताए, वो भी हमारा कॉमन जेंडर, कॉमन में आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या, थीप होता है, मतलब चोर चोर नहीं वो बोलते हैं उसको, पूरा इंग्लिश उसका भी थीप ही होता है, वो भी हमारा किस में आ जाएगा, कॉमन जेंडर में ही आ जाएगा। स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट हमारा मेल स्टूडेंट भी आ जाता है, फीमेल स्टूडेंट भी, ये भी हमारा किस में आ जाएगा, कॉमन जेंडर में आ जाएगा। बेबी मतलब बच्चा, बच्चा क्या है, तो बच्चा छोटा लड़की में हो चाहे लड़का में हो, क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर में ही। तो यही सब जितना भी एग्जाम्पल होता है, जिससे हम लोग को क्या होता है, ना ही हमारा क्या होता है, जिससे हम लोग को, जिस वर्ड से ना ही हमको मेल का पता चलेगा ना ही फीमेल का पता चलेगा, वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉमन जेंडर हो जाएगा। तो इसको भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। कुछ नहीं, इजी है। मैस्कुलिन जेंडर में मेल, फेमिनिन जेंडर में फीमेल, और कॉमन जेंडर में दोनों का कॉम्बो। मतलब दोनों में से किसी में डाउट क्लियर होगा ही नहीं कि ये मेल हो सकता है ये फीमेल। अब हमारा आता है न्यूट्रल जेंडर। अब हमारा क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब ही हो जाता है क्या, कि जब भी हम लोगों को क्या करेगा, निर्जीव वस्तु। मतलब क्या हो जाता है, न्यूट्रल जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन ना तो नर जाति का है और ना तो क्या है, मादा जाति का है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को क्या होगा, ना ही तो वो नर होगा और ना ही वो क्या होगा, मादा होगा। जैसे पेन, अब ये निर्जीव वस्तु है, इसमें नर और मादा कहाँ से आएगा, आ सकता है, नहीं आएगा। हमारा बेंच, इस बेंच में हमारा क्या होगा, नर और मादा आएगा, नहीं आएगा। अब क्या होता है, हिंदी में कभी कभी क्या होता है, जैसे पेन हो गया, तो पेन को हिंदी में कलम बोलते हैं, तो कलम को हम लोग क्या होता है, स्त्रीलिंग में रख देते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, उसी को क्या कर दिया गया है, कॉमन जेंडर में, ये न्यूट्रल जेंडर में डाल दिया गया है। जैसे कलम हिंदी हो गया, उसको क्या स्त्रीलिंग में डाल दिया, लेकिन जबकि हमारा यहाँ क्या हो जाता है, इसमें कॉमन जेंडर। यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ, द न्यूट्रल जेंडर डिनोट दैट द नाउन इज नाइदर अ मेल नॉर क्या हो जाता है, फीमेल। जैसे लकड़ी, लकड़ी में क्या होता है, नहीं नर है नहीं मादा। ऑयल, तेल, नहीं नर है मादा। कौवा भी क्या होता है,
उसी में आ जाता है। और क्या हो जाता है हमारा स्कूल, स्कूल भी हमारा क्या हो जाता है कॉर्ड। इसमें क्राउ नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्राउ न्यूटर जेंडर में काउंटिंग नहीं आता है जल्दी, ठीक है। अब हमारा क्या था, स्कूल आ गया, ठीक है। अब इसमें नोट में क्या दिया हो गया, निर्जीव पदार्थ कीड़ों मकोड़े तथा छोटे मोटे जानवरों को इस श्रेणी में रखा गया है। छोटे मोटे मतलब क्या कि कोई निर्जीव पदार्थ हो जाएगा, कीड़ा मकोड़ा हो जाता है, या छोटे मतलब ऐसा जिसमें क्या होता है हम लोगों को क्या किया जाता है, भेदभाव नहीं कर सकते। क्राउ को भी इसमें रख सकते हैं क्योंकि वो भी छोटे जानवरों में काउंटिंग आता है। क्राउ में भी क्या होता है, नर और मादा का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो क्राउ को इसमें रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्राउ इसमें हो भी सकता है, ज़्यादातर इसमें काउंटिंग जल्दी नहीं किया जाता, लेकिन क्राउ हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, निर्जीव पदार्थ और कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जानवर जो है उनको भी क्या करता है इस श्रेणी में रखा गया, मतलब उससे जानवर को रखते हैं जिसमें हम लोगों को क्या करता है, नर और मादा का डिफरेंस पता नहीं चलता है। तो जब हमको पता ही नहीं चलेगा नर है या मादा है, तो उसको क्या करेंगे, न्यूटर जेंडर में डाल देंगे, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो जो आते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, ग्रुप आ जाएंगे। मेटेरियल नाउन आ जाएंगे, मतलब क्या कोई वस्तु या सामान हो जाएगा उसमें। या फिर क्या हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कोई भावना है, तो भावनाओं को तो हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं ना, मेल है फीमेल नहीं। इसी तरीके से हमारा किस में आ जाएगा, हमारा ये भी न्यूटर जेंडर में काउंट आ जाएगा। दूसरा नोट्स में हमारा क्या दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में जेंडर के भेद तथा व्याख्या में अंतर है। अब क्या होता है, हिंदी में हम आपको क्या होता है, पेन को हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं न्यूटर जेंडर में, लेकिन वही जब हिंदी में उसको कलम लिखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग को उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही हमारा हो जाता है, दोनों में इंग्लिश के जेंडर के व्याख्या जो होगा, एक्सप्लेनेशन होगा उसमें, और क्या होगा हिंदी और इंग्लिश के दोनों की एक्सप्लेनेशन क्या होता है, डिफरेंस आ जाते हैं, ठीक है। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, हिंदी में ज़्यादातर हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में, इससे ज़्यादा हमारा नहीं होता। तो उसमें अगर निजी पदार्थ या जो भी आएगा उसको हम लोग अक्सर उठा के क्या डाल देते हैं, हिंदी भाषा में क्या निजी पदार्थ या तो पुल्लिंग होंगे या तो स्त्रीलिंग। वही अंग्रेजी में क्या होता है, न्यूटर जेंडर ऐड कर दिया जाता है। मतलब कोई भी अगर वस्तु है, जैसे कलम, क्या बताए कलम, कलम को हम लोग क्या कहते हैं उठा के स्त्रीलिंग में डाल दिए। इसी तरीके से कोई ऐसा वर्ड होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, पुल्लिंग में डाल देंगे। लेकिन जब भी हमारा ये क्या हो जाता है, जब भी इंग्लिश में आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सबको एक बार उठा करके किस में डाल देंगे, न्यूटर जेंडर में डाल देंगे। समझ में आ गया, यही है इसमें। जैसे इसमें हम आपको एग्जाम्पल दिए, पेन का एग्जाम्पल दिए, यही है। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है न्यूटर जेंडर के बारे में। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए आप लोगों ने क्या किया, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हमारा था अगला टॉपिक। अब हमारा क्या, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने का नियम क्या, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना कैसे बनाते हैं। तो क्या होता है, मैक्सिमम मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या होता है, मैस्कुलिन में तो कुछ और है, फेमिनिन में क्या होता है कुछ और बदल जाते हैं। जैसे कि मैन है और ओमेन है, वर्ड में डिफरेंस है। मतलब क्या होता है, मैस्कुलिन और क्या फेमिनिन, मैस्कुलिन और फेमिनिन दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बनते हैं। जैसे क्या होता है, अंग्रेजी में बहुत क्या, रूल नंबर 1 है क्या, अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके फेमिनिन रूप में क्या पूर्णतः नए शब्दों का प्रयोग होता है। नए शब्दों का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता था जब हम नंबर बनाते थे तो नंबर में क्या बताए थे कि ये देखे एस या एक्स एक्स, ऐसे जब भी देखते थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जब भी इसको जैसे ही देखते थे तो एस लगा दिए, यस लगा दिए, उसका कोई रूल देखे। इसमें क्या होता है, पूरा वर्ड का वर्ड ही चेंज हो जाएगा। वर्ड का वर्ड ही चेंज होने के जैसे मतलब क्या, हमारा यहाँ पर क्या बॉय है, तो बॉय का यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। फादर है, मदर हो गए, सन का डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मैन है तो वोमेन, नेफ्यू है तो नाइस, अंकल है तो आंट या आंटी, ब्राइड ग्रूम है ब्राइड, लैड है तो लेस। एक लड़का का हम लोग बॉय से पढ़ते हैं, एक लैड भी होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, हस्बैंड है, वाइफ हो जाएंगे, पापा, मॉम, मम्मी, कुछ भी बोलते हैं ना। अब इंग्लिश में एक तो नहीं था मॉम, मम्मी, मम्मा, थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड मीनिंग है तो वो तीनों लिखा गया है। विडो, विधवा, विडो अर्थ है तो विडो, किंग है तो क्वीन, ऐसे करके जितने भी वर्ड आते जाते हैं। हमको ऑलमोस्ट आपका लगभग कुछ और एग्जाम्पल भी इसका दे देते हैं, तो जिसमें आप लोगों को क्या होगा, याद करने समझने में आसानी होगा। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी और एग्जाम्पल आएगा आपके पास। चलिए तो आप क्या किए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
अब हमारा देखिए इसका और एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, हीरो, हीरो का क्या कर दिए, हीरोइन कर दिए। शर्त है मैडम, सुल्तान, सुल्ताना, एमआर मतलब मिस्टर, एमआर जो यहाँ पे क्या है मिस्टर दिया हुआ, तो एमआर मिसेज, जो किसी के नाम क्या लगा था, मिस्टर, मिस्टर खान, मिसेज खान, मिस्टर सिन्हा, मिसेज सिन्हा, जो भी कुछ भी आता वो हो गया। हमारा मॉन्क जो मठाधी, मठवासी होता है, और हमारा क्या हो जाएगा, नून हो जाएगा। क्या होगा, कजरा, जिसको जार बोलते हैं, जारिन, कजरा अरिन, ये हो जाएगा हमारा। बुल हो जाएगा, सांड जो लिखा है यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, का हो जाएगा। कॉक हो गया, हैन, डॉग, बिच, हॉर्स, मेयर घोड़ा घोड़ी। यहाँ राम इसको जल्दी से रैम पढ़ते हैं, राम नाम भी हो जाता है, वैसे रैम भी पढ़ते हैं, राम भी उच्चारण होता है। जो एक भेड़ का एक नए प्रजाति का क्या इसका नाम होता है, जिसको ईव बोलते हैं, वो इसको सुअर बोलते हैं। और क्या सुअरी के लिए क्या शॉ का एग्जाम्पल होता है। और यहाँ हमारा फॉक्स हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, वह विक्शन। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा ये हो गया कुछ अलग, मतलब क्या था, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने का कुछ अलग, मतलब वर्ड कुछ और था, चेंज होकर के कुछ और बन गया। तो आप अगर इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम एक रूल और आपको बताते हैं, और वो हमारा रूल है क्या है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आप सब में तो क्या कर रहे होते चेंज नहीं हुआ, तो कुछ में ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे हमारा क्या है, कुछ शब्दों में ESS जोड़ करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। ESS जोड़ के जैसे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे गॉड था, गॉड का गॉड है, सिर्फ लास्ट में डबल डी, इसमें थोड़ा डबल डी लग गया, ये ऐसा आ गया। लायन है, लायन वही है, बट लास्ट में ESS लग गया, लाइनेस हो गया। पोएट था, पोएटेस हो गया। प्राइस्ट, प्राइस्टेस हो जाएगा। ऑथर, ऑथरेस हो जाएगा। शिप हर्ड, शिप हर्ड्रेस हो जाएगा। हेयर, जिसको वारिस बोलते हैं, हेरिस। होस्ट, होस्टेस। प्रोफेट, प्रोफेट्स। मेयर, मेयरेस। पार्टरन, पार्टरनेस। जियो, यहूदी जिसको बोलते हैं, जीएस। उसके बाद जाइंट और जेंटेस। मतलब ये क्या हो गया, सब के लास्ट में क्या लगाना है, सिर्फ एक गॉड में डी डबल आ चुका है, बाकी क्या होता है सब में क्या लगता है ESS लग जाता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। दोनों रूल में क्या बताया, उसमें क्या है, मैस्कुलिन कुछ और है, फेमिनिन में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा हो गया। और बाकी का इसमें करना कुछ नहीं है, बस आराम से कन्वर्ट। इसमें सिर्फ क्या लगाना, सेकेंड रूल में ESS लगा देंगे तो हमारा क्या बदल जाएगा, हमारा ये मैस्कुलिन से फेमिनिन बदल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरीके से क्या करना है, आराम से रिवीजन कर लेना इसको, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सपर्ट गुरु चैनल पे आप बने रहिए। इसी तरीके से हम आपके लिए इंग्लिश बेसिक का ग्रामर का कॉन्सेप्ट लेके आते रहेंगे। आज 2 ही रूल डिस्कशन किए हैं, बाकी का क्या होगा हम आपको थोड़ा कुछ दिन के बाद ये इसका जल्द से जल्द पार्ट 2 आपके लिए हम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह एक्सपर्ट गुरु चैनल पर बने रहिए, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको क्या टाइम टू टाइम क्लास मिलते रहे। समझ में आ गया, यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबका आपको टाइम टू टाइम क्लास मिल जाता है। तो मैं मोहित पाठक, आपका इंग्लिश आज का यहीं पे क्या कहते हैं, इसी का जेंडर चैप्टर पार्ट 2 का क्लास का यहीं पे समाप्त करता हूँ। और अपना क्या करना है, अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक्सपर्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप क्या और जितने भी पढ़ने वाले आप लोगों के साथी हैं उनको भी शेयर करिए, ताकि उनको भी ये क्या हो सके, कुछ मिल सके, नॉलेज मिल सके। तो चलिए, मैं आपका इंग्लिश टीचर मोहित पाठक आज के लिए क्लास को यहीं पे रोकता हूँ। धन्यवाद, टेक केयर।